क्या होगा अगर मैं कहूँ कि जब हम किसी ई कॉमर्स ऐप पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं हम्म, तो हम असल में ग्राहक नहीं है, बल्कि हम खुद एक प्रोडक्ट है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही आज के इस डीप डाइव में हमने जो रिसर्च और डेटा खंगाला है ना, उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया है। हाँ, और वो पैटर्न ये है कि इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की दुनिया में असली प्रोडक्ट कपड़े, जूते या नए गैजेट्स नहीं है। अच्छा। असली प्रोडक्ट हमारा व्यवहार है। मतलब हमारी आदतें, हमारी भावनाएं और हमारे फैसले लेने की जो प्रक्रिया है, वही दरअसल मापा जा रहा है और आगे बेचा जा रहा है। ये काफी गहरा नजरिया है, क्योंकि आमतौर पर जब हम किसी फिजिकल दुकान में जाते हैं तो अनुभव बड़ा सीधा सा होता है ना। हाँ, बिल्कुल। एकदम फिजिकल और लॉजिकल। जैसे मुझे एक सफेद शर्ट लेनी है, मैं दुकान में जाती हूँ, कपड़े को छूती हूँ, क्वालिटी चेक करते हैं। हाँ, जरूरत के हिसाब से चुनती हूँ, पैसे देती हूँ और बस बाहर आ जाती हूँ। वो फिजिकल दुनिया हमारी लॉजिकल थिंकिंग के इर्द गिर्द बनी है। सही कहा। पर डिजिटल दुनिया का डिजाइन देखिए बिल्कुल अलग है। एकदम अलग। वही तो, डिजिटल दुनिया एक भूल भुलैया जैसी लगती है मुझे। हम बस एक छोटी सी चीज लेने जाते हैं, मान लीजिए एक फोन कवर। बस एक कवर, हाँ, और आप खोलते हैं, लेकिन जब तक चेकआउट करते हैं कार्ट में 5 अलग-अलग चीजें आ चुकी होती हैं। एक फोन कवर के साथ ईयरफोन्स, एक टी-शर्ट और पता नहीं क्या-क्या। और मजे की बात देखिए, खरीदारी के बाद हम उल्टा खुद को ही दोष देते हैं। हाँ, हमें लगता है हमारा सेल्फ कंट्रोल ही खराब है। एग्जैक्टली और यही वो सबसे बड़ा भ्रम है जिसे आज की इस चर्चा में हमें तोड़ना है। इस डीप डाइव का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही समझना है कि ई कॉमर्स मैनिपुलेशन का ये मनोवैज्ञानिक ढांचा कैसे काम करता है। तो मतलब कार्ट में 5 चीजों का आना हमारी गलती नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक जाल है। उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को डिकोड कर लिया है। बाप रे। चलिए इस जाल के पीछे का साइंस थोड़ा समझते हैं। तो क्या ये एप्स किसी डिजिटल कसिनो की तरह हैं, जहां हमारे हर कदम पर नजर रखी जा रही है? एकदम कसिनो जैसा ही मॉडल है इनका। तो ये जो बैकग्राउंड में एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठा है, वो असल में ट्रैक क्या कर रहा है? क्योंकि बेडरूम में अकेले बैठकर फोन चलाना तो बहुत पर्सनल लगता है ना। वो अकेलापन और कंट्रोल का एहसास ही तो इनका सबसे बड़ा हथियार है। जब आप ऐप खोलते हैं तो स्क्रीन के पीछे एक पूरा ट्रैकिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ओह, और ये सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि आपने किस प्रोडक्ट पर क्लिक किया। तो और क्या देखते हैं वो? ट्रैकिंग बहुत ही माइक्रो लेवल पर होती है। आप स्क्रीन पर कितना वक्त बिता रहे हैं, किस प्रोडक्ट की फोटो पर आपकी उंगली 1 सेकंड के कुछ हिस्से यानी मिली सेकंड्स के लिए रुकती है। मिली सेकेंड्स? जी इतनी बारीकी से? हाँ, आपकी स्क्रॉल करने की स्पीड क्या है? यहाँ तक कि अगर कोई आधी रात के बाद ऐप चला रहा है तो एआई समझ जाता है कि इस वक्त दिमाग थका हुआ है। और थके हुए दिमाग से लॉजिकल फैसले नहीं लिए जाते। सही पकड़ा आपने। थका हुआ दिमाग जल्दी मैनिपुलेबल होता है। ये सच में थोड़ा डरावना है। मतलब हमारे हर एक मिलीसेकंड के संकोच या माइक्रो हेजिटेशन को एक डेटा पॉइंट मान लिया जाता है। बिल्कुल, और एआई इसी डेटा से तुरंत तय करता है कि अगली फोटो कौन सी दिखानी है। टारगेट एक ही होता है, ज्यादा से ज्यादा क्लिक। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इतनी डीपली ट्रैक करने के बाद ये मैनिपुलेशन असल में शुरू कैसे होता है? रिसर्च कहती है कि इसकी पहली सीढ़ी है कीमतों का मायाजाल। हाँ, जैसे साइकोलॉजी में एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं। ये इनका सबसे पुराना और सबसे असरदार हथकंडा है। ये एंकरिंग काम कैसे करता है? देखिए, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की असली कीमत 5,000 रुपए है, ठीक है। लेकिन स्क्रीन पर आपको कभी डायरेक्ट 5,000 नहीं दिखेगा। पहले एक बहुत बड़ी कीमत दिखेगी, जैसे 9,999। और फिर उस पर एक क्रॉस लगा होगा। हाँ, एक आड़ी लकीर, और बगल में बड़े चमकते हुए लाल अक्षरों में होगा 50% ऑफ। पर मुझे एक बात हजम नहीं होती है। हाँ, आज के टाइम में तो एक बच्चा भी जानता है कि ऑनलाइन सेल में कीमतें बढ़ाकर लिखी जाती हैं। हाँ, सब जानते हैं। हम सबको पता है वो चीज कभी 10,000 की थी ही नहीं। फिर भी हमारा दिमाग इतनी आसानी से धोखा क्यों खा जाता है? अगर हम इतने लॉजिकल हैं तो ये फेक डिस्काउंट काम क्यों करता है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। इसका जवाब हमारे दिमाग की बनावट में है। हमारा दिमाग किसी भी चीज की असली कीमत या एब्सोल्यूट वैल्यू समझ ही नहीं पाता। अच्छा। उसे हमेशा तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। जब स्क्रीन पर वो पहला बड़ा नंबर आता है ना, 10,000, तो वो दिमाग में बस जाता है। एग्जैक्टली। हमारा कॉन्शियस माइंड भले कहे कि ये झूठ है,
पर सबकॉन्शियस माइंड उस नंबर को एक एंकर की तरह दर्ज कर लेता है। ओह, तो वो 10,000 एक नकली स्टैंडर्ड बन जाता है। हाँ। और अब जब उसके सामने 5,000 दिखता है तो वो बहुत सस्ता लगने लगता है, एकदम बेस्ट डील। मतलब ये किसी चालाक जादूगर की तरह है जो बिल्कुल हमारा ध्यान एक बड़ी और आकर्षक टोपी की तरफ खींच लेता है, बिल्कुल। ताकि हम असली खेल देख ही ना पाए जो वो अपने हाथों से कर रहा है। हम प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, हम उस छूट के एहसास को खरीद रहे हैं। एकदम सटीक विश्लेषण। दिमाग प्रोडक्ट की असली वैल्यू से नहीं बल्कि उस झूठे डिस्काउंट के थ्रिल से एक्साइट हो जाता है। और हमें लगता है हमने 5,000 बचा लिए, जबकि असल में हमने 5,000 खर्च किए हैं। वही ना, जब हमें लगता है कि बड़ा फायदा हो रहा है तो दिमाग का जो लॉजिकल हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो थोड़ा सुस्त पड़ जाता है और इमोशंस हावी हो जाते हैं। चलिए, मान लिया कि एंकरिंग इफेक्ट ने हमें मना लिया कि ये डील बढ़िया है, लेकिन फिर भी हाँ, अक्सर हम चीज़ों को कार्ट में या विश लिस्ट में डालकर छोड़ देते हैं ना। सोचते हैं कि महीने का एंड है, सैलरी आने पर ले लेंगे। आप पोस्टपोन कर देते हैं। तो फिर ये एप्स हमें उसी वक्त उसी सेकंड पेमेंट करने पर मजबूर कैसे कर देते हैं? यहीं पर खेल का दूसरा और सबसे खतरनाक फेज आता है, डर का खेल। डर? देखिए, जब आप आराम से सोच विचार कर रहे होते हैं, अचानक स्क्रीन पर एक लाल या ऑरेंज टाइमर चलने लगता है। ओ हाँ, वो काउंटडाउन। हाँ, मैसेज चमकते हैं, सिर्फ 2 बचे हैं, या सेल 5 मिनट में खत्म। या फिर इस वक्त 15 और लोग इस आइटम को देख रहे हैं। बिल्कुल, और ये देखते ही एक अजीब सी घबराहट होती है। हाँ, धड़कनें तेज हो जाती हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वेयर हाउस में तो हजारों ऐसे प्रोडक्ट पड़े होते हैं। अरे बिल्कुल। ये कोई सच की कमी थोड़ी ना, ये तो एक आर्टिफिशियल स्कैसिटी है। तो हम इतने डर क्यों जाते हैं? क्योंकि ये डर हमारे एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से जुड़ा है। लाखों सालों तक हमारे पूर्वज ऐसे माहौल में रहे जहां संसाधन, रिसोर्सेज की कमी थी। जंगलों में? हाँ, उस दौर में अगर कोई फल या शिकार हाथ से निकल गया तो उसका मतलब सीधा मौत या भूखमरी होता था। ओ माय गॉड! तो कुछ भी छूट जाने का डर हमारे डीएनए में है। एग्जैक्टली। कुछ पाने की खुशी से कहीं ज्यादा कुछ खोने का डर हम पर हावी होता है। इसे ही आज की भाषा में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। ये तो एकदम उस म्यूजिकल चेयर गेम की तरह हो गया ना? म्यूजिकल चेयर्स, कैसे? जहां अचानक म्यूजिक बंद होने वाला होता है और लोग घबराहट में किसी भी खाली कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उस वक्त कोई ये नहीं सोचता है कि क्या ये कुर्सी कंफर्टेबल है या मुझे सच में यहां बैठना था। क्या कमाल की उपमा दी है आपने। बिल्कुल यही होता है, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी बनाकर ये ई कॉमर्स कंपनियां आपके सोचने का वक्त ही छीन लेती हैं। ताकि हम रुककर कंपेयर ना कर सकें। हाँ, जब सोचने का टाइम जीरो हो जाता है तो इंसान अपने इंस्टिंक्ट पर रिएक्ट करता है। दिमाग डेंजर सिग्नल देता है और हम तुरंत बाय नाउ दबा देते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे दिमाग के सिक्योरिटी सिस्टम को ही हैक कर लिया हो। सही कहा। अच्छा, अब मान लीजिए इस हड़बड़ी में मैंने पेमेंट कर दी। लॉजिकली तो काम खत्म, मुझे ऐप बंद कर देना चाहिए। पर आप करती नहीं होंगी। बिल्कुल नहीं। पेमेंट के बाद मैं वापस होम पेज पर आती हूँ और फिर से स्क्रॉल करने लगती हूँ। ये क्या अजीब सी चीज है? ये उनकी डिजाइन का तीसरा हिस्सा है, ऐप का आर्किटेक्चर। आपने ध्यान दिया है, इन शॉपिंग ऐप्स की स्क्रॉलिंग कभी खत्म क्यों नहीं होती? हाँ, बॉटमलेस होती है। पहले की वेबसाइट्स में नेक्स्ट पेज का बटन होता था। वो बटन दरअसल एक स्टॉप साइन था। जहाँ दिमाग सोच सकता था कि आगे जाना है या ऐप बंद करना है। बिल्कुल, पर वो बटन हट चुका है। अब बस नीचे स्वाइप करते जाइए और नए प्रोडक्ट अपने आप आते जाएंगे। ये तो पूरी तरह से सोशल मीडिया रील्स जैसा ही हो गया। यही सबसे बड़ा राज है। शॉपिंग ऐप्स ने सोशल मीडिया के इस ढांचे को कॉपी कर लिया है। ये साइकोलॉजी के वेरिएबल रेशियो रेनफोर्समेंट सिद्धांत पर आधारित है। थोड़ा आसान भाषा में समझाइए इसे। मतलब हर नया आइटम, हर फोटो आपके दिमाग में डोपामीन नाम का रसायन, केमिकल रिलीज करता है। लेकिन एक मिनट, अक्सर लोगों को लगता है कि डोपामीन तब मिलता है जब हमें कोई रिवॉर्ड या खुशी मिलती है। सिर्फ कपड़े देखने से डोपामीन क्यों रिलीज होगा? ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। डोपामीन असल में खुशी का नहीं बल्कि उम्मीद या एंटिसिपेशन का केमिकल है। उम्मीद का? हाँ, जब हम किसी इनाम की तलाश में होते हैं तब डोपामीन सबसे ज्यादा मिलता है। जब आप स्वाइप करती हैं तो दिमाग ये सोचकर एक्साइट होता है कि शायद अगली स्क्रीन पर कोई तगड़ी डील हो। ओह वाओ! और क्योंकि हर स्वाइप पर कुछ अच्छा नहीं मिलता, कभी बेकार चीज होती है, कभी अच्छी डील, तो वही अनसर्टेनिटी हमें बांधे रखती है। एकदम कसीनो के स्लॉट मशीन की तरह।
जब आप लीवर खींचती हैं आपको नहीं पता होता जैकपॉट लगेगा या नहीं। और वही सस्पेंस हमें बार बार लीवर खींचने पर मजबूर करता है। बाप रे, हम तो शॉपिंग एप्स को खरीदारी के लिए नहीं, स्लॉट मशीन की तरह यूज कर रहे हैं। हाँ, और हमारा मकसद अब खरीदारी बचा ही नहीं है, हमें बस वो डोपामीन हिट चाहिए। और इन कंपनियों के लिए ये बड़ी जीत है, क्योंकि हम ऐप पर जितना वक्त बिताएंगे, थकान में कुछ ना कुछ तो बेकार का खरीद ही लेंगे। वही उनका फाइनल गोल होता है। पर यहाँ आके ना बात थोड़ी डरावनी हो जाती है। स्लॉट मशीन में तो जो नंबर्स आते हैं वो रैंडम होते हैं, लेकिन इन एप्स पर जो एंडलेस स्क्रॉल हम देखते हैं वो रैंडम बिल्कुल नहीं होता। हाँ, हर इंसान को अलग चीजें दिखती हैं। ये टेक्निक का सबसे खतरनाक रूप है, जिसे इस डीप डाइव सोर्स मटेरियल में पर्सनल डेटा और एल्गोरिदम का कंट्रोल कहा गया है। ये इस ई कॉमर्स जाल का सबसे एडवांस्ड और सच कहूं तो सबसे अदृश्य हिस्सा है। एक उदाहरण देता हूं। हाँ दीजिए। मान लीजिए किसी ने सिर्फ एक बार बस कुछ सेकंड्स के लिए रनिंग शूज सर्च किए, फिर क्या होता है? पूरा इंटरनेट पागल हो जाता है। अगले 10 दिन तक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, न्यूज साइट, हर जगह सिर्फ जूते ही जूते दिखते हैं। मुझे तो लगता है मेरा फोन मेरी बातें सुन रहा है। ऐसा लगता है, पर असल में आपका डेटा बहुत बड़े पैमाने पर शेयर और सेल हो रहा है। अलग अलग ऐप्स मिलकर आपका एक डेटा प्रोफाइल बनाती हैं। ठीक है। और ये प्रोफाइल बस यहाँ तक सीमित नहीं है कि आपको कौन से जूते पसंद है। साइकोलॉजी और डेटा साइंस मिलकर इतने पावरफुल हो गए हैं कि एल्गोरिदम जानता है कब आप उदास हैं। उदास है? ये कैसे पता लगता है? ट्रैकिंग से। उन्हें पता है कि उदास होने पर आप खुद को खुश करने के लिए महंगे कपड़े देखती हैं या स्ट्रेस में आकर जंक फूड ऑर्डर करती हैं। मैं थोड़ा इस पर फोकस करना चाहूंगी। क्या सच में एल्गोरिदम्स हमारी इमोशंस को इतनी गहराई से पढ़ते हैं? अरे बिल्कुल पढ़ते हैं। उन्हें ये भी पता है कि महीने की किस तारीख को आपकी सैलरी आती है और आप खर्च करने के मूड में होती हैं। मतलब वो हमारी हर वीकनेस ट्रैक कर रहे हैं। रात के 11 बजे के बाद जब आपकी लॉजिकल क्षमता कम हो जाती है, तब उन्हें पता होता है कि आपको कैसा ऐड दिखाना है। उन्हें पता है आप 50% ऑफ पर क्लिक करेंगी या सिर्फ एक बचा है देखकर। ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई डिजिटल जासूस अंधेरे में खड़ा है और हमारी हर वीकनेस, हर कमजोर पल को अपनी डायरी में नोट कर रहा है। सही उपमा है। और जब हम सबसे वल्नरेबल होते हैं, वो वही डायरी हम पर यूज करता है। पर एक सेकंड, अगर सब कुछ पीछे से ये मशीन्स तय कर रही हैं, तो हमारी अपनी चॉइस या पसंद जैसी तो कोई चीज बची ही नहीं ना। हमें तो लगता था कि हम आजाद हैं, खुद चीजें चुन रहे हैं। यही तो कड़वा सच है। अपनी पसंद एक बहुत बड़ा भ्रम बन चुका है। साइकोलॉजी में इसे चॉइस आर्किटेक्चर या विकल्पों की वास्तुकला कहते हैं। अच्छा। आपको लगता जरूर है कि आप खुद चुन रही हैं, पर असल में आप उन्हीं ऑप्शंस में से चुन रही हैं जो एल्गोरिदम ने बहुत चालाकी से आपके सामने सजाए हैं। तो इसका मतलब ई कॉमर्स कंपनियां अब प्रोडक्ट नहीं बेच रही? नहीं, वो इंसानों का ध्यान, उनकी भावनाएं और उनकी कमजोरियां बेच रही हैं। वो जानती हैं इंसान के दिमाग का कौन सा बटन कब दबाना है। ये चर्चा सच में नजरिया बदल देने वाली है। जो चीज हमें सिर्फ एक नॉर्मल सी सेल लगती थी, वो एक पूरा जाल है। बिल्कुल, साइकोलॉजी और टेक का चक्र। चलिए इसका थोड़ा सार निकालते हैं। कहानी शुरू होती है फेक डिस्काउंट्स और एंकरिंग से, जहां हमारा दिमाग भ्रमित होता है। हाँ, और फिर उसके तुरंत बाद डर का खेल शुरू होता है। फोमो, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं बोलकर आपका लॉजिकल माइंड बंद कर दिया जाता है। और अगर हम उस डर से भी बच जाएं, तो एंडलेस स्क्रॉलिंग हमें वापस खींच लेती है, एक कैसीनो की तरह, जहां डोपामीन हमें ऐप से बाहर नहीं जाने देता। और इस पूरे नाटक को पीछे से कंट्रोल करता है एल्गोरिदम, जो आपकी कमजोरियां आपके ही खिलाफ हथियार की तरह यूज करता है। तो क्या इससे बचने का कोई रास्ता है भी या नहीं? देखिए, इस रिसर्च से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये नहीं है कि हम इंटरनेट छोड़ दें। वो तो आज के टाइम में पॉसिबल भी नहीं। बिल्कुल। असली सीख है जागरूकता, अवेयरनेस। उनके पास टेक है, पर हमारे पास हमारी चेतना है। अगली बार जब कोई ऐप लिमिटेड ऑफर दिखाए तो तुरंत क्लिक मत कीजिए। बस एक पल के लिए रुक जाएं। हाँ, अपनी सांसों पर ध्यान दें और पूछें, क्या सच में मुझे इसकी जरूरत है या किसी मशीन ने मेरे दिमाग को मैनिपुलेट किया है। सही बात है। आज सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक नहीं, मैनिपुलेशन है। क्योंकि जब दिमाग और व्यवहार पर कब्जा हो जाए तो इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो गुलाम बन चुका है। क्या बात है, मैनिपुलेशन से दिमाग पर कब्जा, ये सच में बहुत गहरा निष्कर्ष है। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक और नए विचार पर ध्यान दें। जरूर।
जो इसी चर्चा से निकलता है, हालांकि सोर्स मटेरियल इस पर चुप है, लेकिन ये सभी साइड को न्यूट्रल रखते हुए सोचना ज़रूरी है। अगर आज ये एल्गोरिदम्स हमारी भावनाओं और डर को इतनी सटीकता से पढ़कर हमसे चीज़ें खरीदवा सकते हैं, तो ज़रा सोचिए, क्या आने वाले वक्त में ये टेक सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि हमारे जीवन के और भी बड़े फैसलों को कंट्रोल करेगी। जैसे जब एल्गोरिदम को पता है कि हम किस शब्द से डरते हैं या किस बात पर गुस्सा होते हैं, तो क्या यही टेक ये तय नहीं कर सकती कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दें, हम किस विचारधारा पर भरोसा करें? ये तो एकदम सच हो सकता है ना? चाहे वो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, एल्गोरिदम्स को इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ हमारे बिहेवियर को मोल्ड करना आता है। अगर व्यवहार को मैनिपुलेट करना इतना आसान है, तो ये टेक सिर्फ कवर या जूते बेचने पर क्यों रुकेगी? इसका आखिरी लक्ष्य क्या होगा, ये सोचना सच में डरावना है। अगली बार जब फोन की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमके या कोई रील आपको गुस्सा दिलाए, तो इस पर जरूर सोचेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही एक प्रोडक्ट बन चुके हैं। शायद हमें वापस फिजिकल दुकान की उस माइंडसेट पर आना पड़े जहां हम जरूरत की एक चीज लें और बिना भटके सीधे बाहर आ जाएं। इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आज के दौर में अपना ध्यान और अपनी सोच बचाए रखना ही सबसे बड़ी बगावत है।